आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। तो आज के क्लास में हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को शुरू कर रखा है। पीछे के सभी चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हुए इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों आइए हमारे साथ आप समझने का प्रयास करिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में है कुछ नहीं, केवल आपको ध्यान लगा के सवाल को पढ़ना है और बस फिर आपसे सवाल हो जाएंगे। और कुल मिला के 2-3 एक्सरसाइजें हैं प्रोबेबिलिटी में, उनको ही समझ लीजिए, आपका काम निश्चित है, अच्छे नंबर आएंगे। तो बच्चों वीडियो देखने से पहले आप पूरा वीडियो देखें, ये हमारा आपको सजेशन है। पूरा वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे, और एक बार समझ जाएंगे तो दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि समय भी बहुत कम बचा है। क्योंकि अब परीक्षा आपका 3 मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर है। आप सही ढंग से तैयारी करिए, निश्चित रूप से आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए नंबर हमने नहीं डाला है यहाँ पर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोगों ने, देखिए इसमें 3 पार्ट है। तो यहाँ पर बच्चों एक बात और निश्चित है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। इसमें हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी E/F। प्रोबेबिलिटी E/F निकालना है, जिसमें हमारी F घटना हो चुकी है और E इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो अब जब सिक्के को 3 बार उछाला गया है बच्चों, तो उसके लिए एक सैंपल स्पेस यानी कि एक प्रतिदर्श समष्टि भी बनेगी। उसको हम लोग पहली बात तो बनाना सीखेंगे, और हर बार आपको चक्कर में नहीं पड़ना है, एक बार सीख लीजिए, बार बार नहीं सीखना पड़ेगा। तो देखिए जैसे हम बात करें आपसे, कैसे बात करें, जैसे एक सिक्का हमने उछाला तो उसमें हमें हेड प्राप्त हो सकता है और टेल प्राप्त हो सकता है। हेड और टेल प्राप्त हो सकता है। जैसे फिर हमने एक सिक्का उछाला दोबारा से, तो उसमें हेड प्राप्त हो सकता है और टेल प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने फिर दोबारा उछाला, फिर बच्चों हमने फिर एक सिक्का उछाला, हमें हेड प्राप्त हो सकता है, हमें टेल प्राप्त हो सकता है। देखिए समझिए बात को, केवल आपको समझना है। फिर बच्चों हमने एक सिक्का उछाला तो हेड प्राप्त हो सकता है और टेल प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर हेड प्राप्त हो सकता है और टेल प्राप्त, यहाँ पर हेड प्राप्त हो सकता है और टेल प्राप्त हो सकता है, यहाँ पर हेड प्राप्त हो सकता है और टेल। इस प्रकार से आप एक आकृति बनाइए, कभी आप सैंपल स्पेस नहीं भूलेंगे। तो देखिए हम अपना सैंपल स्पेस यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। जब हमने 3 बार सिक्के को उछाला है तो सैंपल स्पेस को हमेशा यच से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ से बच्चों देखिए यच यच यच, ठीक है, यच यच यच, ठीक है। अब बच्चों यच यच टी, ठीक है, देखिए यच यच टी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से हम लोग इनको दोनों के ले चुके हैं, ठीक है। अब हमें इधर आना है, यच टी यच, यच टी यच, ठीक है बच्चों। अब हमने इसमें इधर तो घूम गए, अब यच टी टी, ठीक है, समझिए बात को, यच टी टी, फिर इससे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब देखिए टी एच एच टी, टी एच एच, टी एच एच हो गया। अब टी एच टी, टी एच टी, ठीक है, इससे हो गए। अब टी टी एच, टी टी एच, अब फिर बच्चों टी टी टी, टी टी टी। इस प्रकार से अगर आप सैंपल स्पेस रफली बना लें, एक दूसरी तरफ उसको समझ लें और बनाने में फिर आपको देर नहीं लगेगी बनाते हुए। देखिए 8 अवयव होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, कंप्लीट हो गया, कभी नहीं भूलोगे। इस तरीके से आप यूं अपना फिगर बनाएं और फिगर से आप सैंपल स्पेस निकालेंगे। तो बच्चों अब हम जो लोग सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में हमें चाहिए क्या? देखिए हमें, जब हमने तीसरी उछाल पर चित्त, ये इन्होंने दिया है, इसको निकालना है। तो ई के लिए जैसे हम लिखें तीसरी उछाल पर चित्त, देखिए समझने का प्रयास करिए, तीसरी उछाल
पर चित्त। ठीक है बच्चों, इसके लिए भी हमें सैंपल स्पेस की ज़रूरत है। तो देखिए तीसरी उछाल पर चित्त, उसी एलिमेंट को पकड़िए, तीसरी उछाल पर चित्त। तो तीसरी उछाल तो यही होगी ना, ठीक है, ये हमने पकड़ लिया। यहाँ तो नहीं है तीसरी उछाल, यहाँ पर है एच टी एच, ठीक है, इसको पकड़ लिया। यहाँ नहीं है, यहाँ पर है टी डबल एच, ठीक है, इसको पकड़ लिया। फिर देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है टी टी एच। फिर कहीं तीसरी उछाल पर चित्त, चित्त का मतलब होता है हेड, और यहाँ पर एच का मतलब है हेड, और टी का मतलब है टेल, और पट का मतलब होता है टेल। ठीक है, ये हमारी इवेंट ई का सैंपल स्पेस आ गया है। इसी प्रकार से बच्चों हमें एफ के लिए भी, एफ में क्या दिया है, पहली दोनों उछालों पर चित्त ही कहा गया है इसमें भी। इसके लिए भी हमें एक सैंपल स्पेस लेना है पहली दोनों उछालों पर। तो ये देखिए पहली दोनों उछालों पर चित्त, इसको तो आपको लेना ही पड़ेगा, पहली दोनों उछालों पर इसको भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ नहीं है पहली दोनों पर, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, पहली दोनों पर, यहाँ पर भी नहीं है पहली दोनों पर, यहाँ पर भी नहीं है पहली दोनों, और कहीं पर नहीं। तो इसके लिए आपको ये सैंपल स्पेस में देखिए, केवल आप भाषा को समझिए, यहाँ जो हिंदी लिखी है उसको समझिए। तो अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ, ये चाहिए ना आपको। तो इसके लिए हमने आपको पिछले वीडियो में फार्मूला बताया था, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, और नीचे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करना है। तो बच्चों अब हमारी ज़रूरत है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालने की। ठीक है, तो इसमें टोटल अवयव 2 हैं और टोटली सैंपल स्पेस में 8 हैं, तो ये 2/8 हो गया, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब आपको चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए, तो इनमें दोनों में जो कॉमन है उसको आपको लेना है। तो देखिए हमने तो दिखा एच 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 ये कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये डबल एच टी इधर नहीं है। ठीक है, देखिए समझिए बच्चों, डबल एच टी, ठीक है। तो अब आपको चूंकि इसकी भी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो सीधी सी बात है, ज़्यादा चक्कर में न पड़ के, ये एक ही अवयव है, टोटल अवयव 8 है, यहाँ पर फार्मूले में इसको रखिए। तो ये हो गया आपका क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो गया 1/8 और ये हो गया 2/8। तो इस प्रकार से 8 और 8 कैंसिल हो गया, आपका आंसर 1/2 आ गया। इस प्रकार से आपको समझना था। अब बच्चों इसी का अगला पार्ट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कुछ यहाँ पर ये सही लिखा था सवाल, और जो दूसरा पार्ट है उसमें कुछ गलती है, तो उसको भी हम सुधार के लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस चूंकि हमें यही रखना है केवल, और ई और एफ को बदल देना है। तो यहाँ पर देखिए ई घटना कैसे दी गई है, ये सैंपल स्पेस तो यही रहेगा, ठीक है, ये सूत्र भी यही रहेगा, ठीक है, ये बदल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले पार्ट को बच्चों समझने का आप प्रयास करेंगे, और आपके समझ में भी आएगा, ऐसी समस्या नहीं लगेगी आपको। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है, इसमें ई इवेंट जो है न्यूनतम 2 चित्त है। ई इवेंट बच्चों है न्यूनतम 2 चित्त हेड, और एफ इवेंट है अधिकतम, यहाँ पर किताब में आपको लिखा मिलेगा अधिकतम 1 चित्त, इसको आपको अधिकतम 2 चित्त करना है। ठीक है, यही मिस्टेक है, अधिकतम 2 चित्त ऐसे लिखना है। ठीक है, ये आपकी, ये समझिए आप करेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए भी वही सब कुछ करना है। और देखिए बच्चों ई इवेंट जो हमें दी गई है, इसमें ये थोड़ा सा ऐसा वर्ड लिखा है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूनतम और अधिकतम, इसमें बच्चों को दिक्कत होती है। तो इसके लिए सैंपल स्पेस न्यूनतम 2 चित्त, हम आपसे कहें कि आप इस किसी बच्चे को लेके कहें, या आप इस बच्चे को न्यूनतम 10 रुपये दे दीजिए, तो ये एक बाउंडेशन लगाई, आप न्यूनतम 10 से नीचे नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं ना, 10 से ऊपर आपकी मर्जी है, आप रुपया दे सकते हैं। तो न्यूनतम 2 चित्त, ठीक है, न्यूनतम 2 चित्त में हम 3
ये हेड 3 बार है, इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। और न्यूनतम 2 चित्त ये भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 चित्त हैं, इसको भी अब क्रम का मतलब नहीं है, ठीक है, ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर तो नहीं है 2 चित्त, यहाँ पर है THH, ठीक। और कहीं पर आपके लिए न्यूनतम 2 चित्त, और यानी एक वाला नहीं लेंगे, 2 से अधिक वाले ले लेंगे और 2 ले लेंगे, एक वाला नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए एफ इवेंट में आपको दिया है न्यूनतम का मतलब है एट लीस्ट, ठीक है। यहाँ पर दिया है अधिकतम 2 चित्त, क्या दिया है, अधिकतम 2। इसके लिए भी आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो देखिए सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे। अधिकतम हम आपसे कहें उस बच्चे को आप अधिक से अधिक 10 रुपये दे सकते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक 10, यानी कि एक बाउंडेशन हो गई कि आप 10 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। 10 से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन 10 से नीचे 0 भी कर सकते हैं, 0 रुपया भी दे सकते हैं। तो अधिकतम 2 चित्त में बच्चों आपको कौन कौन से कॉमन होंगे, ये तो आप नहीं ले सकते, ठीक। अधिकतम 2 चित्त इसको तो ले सकते हैं HHT, इसमें ले सकते हैं EHTH, ठीक है। इसमें नहीं ले सकते, हाँ ले सकते हैं अधिकतम 2, अधिकतम 2, कम तो आप 0 भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसको नहीं ले सकते, ठीक है। इसको कट कर दिया, इसको ले सकते हैं, ले लिया आपने, इसको ले सकते हैं, ले लिया आपने, इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही हेड है, इसको ले सकते हैं THH, ठीक है, ले लिया आपने। इसको भी ले सकते हैं THT, ठीक है, ये भी क्योंकि एक है इसमें। अब इसको भी ले सकते हैं TTH, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक है। और बच्चों इसको भी ले सकते हैं क्योंकि हम 0 रुपया भी उस बच्चे को दे सकते थे। तो अब हमें E इंटरसेक्शन F भी चाहिए। तो बच्चों E इंटरसेक्शन F के लिए इसमें और इसमें कॉमन देखना है आपको। तो देखिए क्या क्या कॉमन हो सकता है। तो देखिए HHT यहाँ भी है, HHT है, इसको तो कॉमन कर ही लीजिए, ये तो सामने दिख रहा है। HTH ये भी सामने दिख रहा है, HTH, ठीक है। T ये है THH, ठीक है, ये आपका दोनों में कॉमन हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी चाहिए। तो F में देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 है, ठीक है। तो बच्चों अब समझना है आपको, सूत्र में डालना है। सूत्र तो यही है, हम लोगों ने लिखा था। तो ये 3/8 आ गया और ये आपका 7/8 आ गया। 8 से 8 गया तो ये आपका 3/7 आ गया। अब थोड़ा सा उत्तर जरूर चेक करेंगे। तो तीन बटे सात बिल्कुल सही आंसर है अपना। केवल समझते रहिए, अगला देखते हैं, एक पार्ट और बचा है इसका। तो इसको तो आप हटा ही लें क्योंकि आपने समझ लिया है। यहाँ पर E और F बदलेंगे और सिक्का 3 बार ही उछाला जाएगा इसमें भी, ठीक है। E और F बदलेंगे, इसमें भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। यहाँ पर E जो इवेंट दी है बच्चों, इसमें दिया है अधिकतम 2 पट, ठीक है बच्चों, ये दिया है। और F इवेंट दी है न्यूनतम 1 चित्त, ये आपको सही करना है, न्यूनतम 1 चित्त, ये आपको सवाल करना है, ठीक है। बाद बाकी सब वही करना है। तो देखते हैं बच्चों, इसमें भी समझने का प्रयास करते हैं। ये फार्मूला तो आपको रटा रटाया है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो इसके सैंपल स्पेस यदि आपने बना लिए E और F के, फिर तो सवाल में कुछ रह ही नहीं जाता है।
तो देखिए बच्चों, इसमें ई जो है हमारे पास ये है अधिकतम, एट मोस्ट, अधिकतम 2 पट। ठीक है, इसके लिए आपको सैंपल स्पेस कैसे, अधिकतम 2, अधिकतम 2 यानी कि 0 भी पट हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम 2 पट। ठीक है, अधिकतम 2 पट। ठीक है, समझिए बात को बच्चों, अधिकतम 2 पट। आप 2 से ऊपर नहीं जाएंगे, यानी कि ये कट गया, ये खत्म, ये कट गया। ठीक है, 0 पट भी हो सकते हैं, तो यच यच यच, इसमें एक भी पट नहीं है। ठीक है, और यच यच टी, इसमें एक पट है। ठीक है, ले सकते हैं। यच टी एच, इसमें भी एक पट है, इसको भी ले सकते हैं, और इसको भी ले सकते हैं। इसमें तो अपनी कंडीशन पूरी हो रही है क्योंकि 2 पट हैं, इसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया आपने, अब क्या करेंगे, इसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप ले सकते हैं, बट उसको नहीं ले सकते। ठीक है, ये आ गई इसकी सैंपल स्पेस। इसी प्रकार से एफ को देखेंगे, एफ में है न्यूनतम, न्यूनतम एक चित, यहाँ पट नहीं है, यहाँ चित है। इसका सैंपल स्पेस देखेंगे, न्यूनतम एक चित। ठीक है, एक चित, कम से कम एक चित, तो 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। समझ गए ना मेरी बात, मतलब कम से कम 10 रुपया देना है तो आप 11 भी दे सकते हो, 12 भी दे सकते हो। तो न्यूनतम एक चित, एक चित 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात, लेकिन 1 से कम नहीं होगा, तो ये आ जाएगा यच यच यच। ठीक है, ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 चित्त हैं, ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये भी आ जाएगा, यहाँ पर भी एक चित्त है। ठीक है, ये भी आ जाएगा, इसमें 2 हैं। ठीक है, ये भी आ जाएगा, इसमें 1 है। ठीक है, इसमें ये टी टी एच, ये भी आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, 0 वाला नहीं आ सकता। यहाँ 0 चित्त हैं तो ये नहीं आ सकता। तो इसमें आपको ई और एफ का इंटरसेक्शन तो कराना ही है। तो अब इसमें देखते हैं कॉमन कितना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो समझिए बच्चों, जो हम लोगों ने जो सवाल लिखा है वही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन वाली बात देखिए, ये कॉमन है, इसको लिखेंगे। ठीक है, ये भी कॉमन है, इसको लिखेंगे। ये भी कॉमन है, इसको लिखेंगे। ठीक है, ये भी मुझे कॉमन लग रहा है, इसको लिखेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया। ये भी कॉमन है तो इसको लिखेंगे। ठीक है, ये भी हो गया, और ये भी कॉमन है बच्चों, टी एच टी, टी एच टी, ये भी कॉमन हो गया। ठीक है, समझ गए, और ये भी कॉमन है, टी 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 एच। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, इसको देखते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए आपको। देखिए बच्चों, इसकी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। ठीक है, और बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के जो तीसरे पार्ट में हम लोग सवाल को कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो उसमें हम लोगों ने लिखने में क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर सही से नहीं लिखा है, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये लिखा था, ये तो सही था, ये वाला जो लिखा था हम लोगों ने, ये मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पर एक चित्त नहीं है, यहाँ पर एक पट है, ये समस्या हुई थी। ठीक है बच्चों, तो आप समझिए, फिर से समझ लीजिए यहाँ पर, क्योंकि अब हम लोग दोबारा से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं
ये हम लोगों ने मिस्टेक करी थी, तो इसीलिए इस सवाल का आंसर नहीं आने को था, हम पहले ही समझ गए थे, तो यही मिस्टेक हुई थी। और इससे पीछे के वीडियो में हम लोगों ने करने का प्रयास किया था। तो ये एक पार्ट है, पहले तो ये बस समझिए, क्योंकि अब हम लोग दोबारा से समझेंगे। सैंपल स्पेस बनाना आपको आ गया होगा, ये हमने देखिए ये उसमें किया था, तो वही लिखा रहने दिया। तो बच्चों अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट, ठीक है। तो अधिकतम 2 पट यानी कि टेल की बात हो रही है, अधिकतम 2 टेल आपको लेने हैं, ठीक है। शून्य टेल भी आप ले सकते हैं, तो शून्य टेल ये हो गया, ठीक है। एक टेल भी आप ले सकते हैं, एक टेल भी ले सकते हैं, एक टेल, 2 टेल भी ले सकते हैं, एक टेल भी ले सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर एक टेल भी और यहाँ पर 2 टेल, ये आपकी समस्या खत्म हुई, ठीक है। अब ये जो सैंपल स्पेस हमें बनाना था, इसमें हम लोग गड़बड़ी कर रहे थे। न्यूनतम 1 पट आपको लेना है, क्या लेना है? न्यूनतम 1 पट, कम से कम 1 पट लेना है। तो बच्चों 1 पट लेना है, 2 पट भी ले सकते हो, कम से कम में 0 पट नहीं लेना है, ठीक है। ये समस्या है, ठीक है, 0 पट नहीं लेना है। तो कम से कम 1 पट ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। ये 2 पट वाला भी आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। 1 पट वाला ये भी आ जाएगा, ठीक है, कम से कम 1 पट, ठीक है। 2 पट ये भी आ जाएगा, TST, ठीक है। ये 1 पट वाला ये आ गया, ठीक है। ये 2 पट वाला भी कम, ठीक है। अब कम से कम, ठीक है, 0 पट नहीं आना चाहिए, ठीक। ये भी आ जाएगा, ठीक, और ये भी आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चों इसमें हमें कॉमन क्या मिलेगा, E इंटरसेक्शन F में। तो बच्चों अब आपको जो कॉमन मिलने वाला है वो ये है कि इसमें ये छूटेगा, इधर नहीं है, ठीक है। और आपका इसमें ये छूटेगा जो कि उधर नहीं है। बाद बाकी HHT ये देखिए है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये वाला इसमें भी है, इसमें भी है, HTH, ठीक है, दोनों हो गए। ये वाला इसमें भी है, इसमें भी है, पकड़ लो इसको, ये हो गया, ये हो गया। ये वाला इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये वाला इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। ये वाला इसमें भी है और इसमें भी है। तो इतना आपको कॉमन मिलेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन ये आप कर डालो इसमें तुरंत। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6/8 हो गया। और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो चाहिए तो वो F से निकलेगा। F कितना? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका 7/8 हो गया। अब आपका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे F का, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ये आपको रखना है, नीचे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ F रखना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए आपको 6/7 तो ऊपर रखना है ना, और 7/8 को नीचे रखना है। तो 6/8 था बच्चों, ये 6/8, 8 से 8 कटा तो 6/7 इसका आंसर। अब ये जाके सवाल सही हुआ है, क्योंकि हर बार इस किताब में हमने शुद्ध तो किया था, लेकिन बच्चों इसमें हुआ क्या, कुछ गलत लिख दिया था, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो अब ये सही हुआ है सवाल, इस सवाल को इस प्रकार से सही करना है आपको, तभी ये सवाल सही से समझ में आएगा, तभी आपका आंसर मैच होगा, नहीं तो नहीं मैच होगा। इससे आगे के सवाल बच्चों आज केवल इतना ही समझिए, आगे के सवाल हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में कवर करते हुए आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।